चलिए, सबसे पहले मैं दीपचंद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल का काव्यखंड का बनपथ लेकर के आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसको पढ़ने का प्रक्रम कैसा है, यहाँ से लेकर इसको कैसे हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डग दय। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डग दय। झलकी भरी भाल कनी जल की, कुटी सूख गए मधुरा धरवे। फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियायति चार चली चल चै। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियायति चार चली चल चै। तो ध्यान दीजिएगा आप सब। कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। इसमें आप ध्यान देंगे, इसका जो प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य है कि जब माता सीता जी अयोध्या नगर से निकलकर वनगमन के लिए प्रस्थान करती हैं, तो उसी का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। आइए देखते हैं कैसे। तो पुर माने नगर, ते माने से, नगर से निकसी माने निकलकर, रघुबीर माने रघुकुल मर श्री रामचंद्र जी की, वधु माने पत्नी। नगर से निकलकर रघुकुल मर श्री रामचंद्र जी की पत्नी, धर धीर धरे, धैर्य धारण करके, दये माने रखी थी, मग माने रास्ते में, डग डग दय माने 2 कदम। अर्थात नगर से निकलकर रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी की पत्नी धैर्य धारण करके रास्ते में 2 ही कदम रखी थी कि झलकी माने झलकने लगे या टपकने लगे। भरी भरी माने पूर्ण रूप से, भाल माने मस्तक पर, कनी माने कड़, जल माने जल के। अर्थात उनके मस्तक पर, उनके भाल माने मस्तक पर पसीने के कड़ टपकने लगे। और पुट सूख गए मधुरा धरवे। पुट माने संपुट, सूख माने सूख गए, मधुरा धर माने उनके मधुर ओठों के, और उनके मधुर ओठों के संपुट सूख गए। उनके मधुर ओठों के संपुट सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित। फिर माने फिर बूझत माने पूछती हैं। फिर सीता जी पूछती हैं कि हे स्वामी, चलनो माने चलना है, अब माने अब, केतिक माने कितना, अब और कितना चलना है। पड़कुटी माने पड़कुटी, करीहो माने करोगे, कित है माने कहाँ। अर्थात सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी, अब और कितना चलना है तथा विश्राम के लिए पड़कुटी कहाँ बनाओगे। विश्राम के लिए पड़कुटी कहाँ बनाओगे। अब तीय, तीय की लखी आतुरता पिय की। तीय माने पत्नी की, लखी माने देख करके, आतुरता माने आतुरता को, पिय माने प्रियतम राम, अखिया माने आँखों में, अति चार चली चल चल, जल माने अर्थात आँखों में आंसू। ठीक है, कहने का मतलब यह है पत्नी की इस आतुरता को देखकर, अर्थात पिय माने राम के आँखों में आंसू आ जाते हैं, राम के आँखों में आंसू छलछला उठते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा आप सब। दूसरा है, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाहे घरी के है ठाड़े। पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाए पखारी हो भूबरी ठाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी, के बैठी बिलम्प लो कंटक गाड़े। जानकी नाहे कोने है लगो, पुल को तनी बार बिलोचन बाड़े। जानकी नाहे कोने है लगो, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। अब इसका प्रसंग देखिएगा आप सब। इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का
चित्रण किया है। इसमें सीता जी की सुकुमारता, सुकुमारता मतलब सुंदरता, इसमें सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण तुलसीदास ने किया है। आइए देखते हैं कैसे, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। माता सीता कहती हैं कि जल माने जल, को माने के लिए, गए माने गए हैं, लखन माने लक्ष्मण, है माने हैं, लड़का माने बालक, अर्थात बालक लक्ष्मण, देखो बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। और परीखो, पिय माने है पिय, प्रियतम, छा माने छा में, घड़ी माने घड़ी भर के लिए, ठाड़े माने इंतजार कर ले, परीखो माने, ठीक है, परीखो माने क्या होता है, माने उनका रास्ता देख लिया जाए, इंतजार कर लिया जाए, ठीक है, घड़ी भर के लिए। तो बालक लक्ष्मण जो है, लड़का माने बालक लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, अतः हे प्रियतम तब तक ले घड़ी भर के लिए हम लोग छाँव में इंतजार कर लें, छाँव में हम लोग क्या कर लें, इंतजार कर लें। अब पोछ माने पोछ करके, पसेऊ माने पसीना, बयार माने हवा, करो माने कर दूंगी, मैं आपका पसीना पोछ करके क्या कर दूंगी, हवा कर दूंगी। और माने और, पाए माने पैरों को, पखारियों माने धो दूंगी, भूभरी ठाड़े माने गर्म रेत में झुलझे हुए पैरों को, मतलब मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत में झुलझे हुए पैरों को जल आने पर धो दूंगी। और तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी की, प्रिया माने पत्नी, श्रम माने थका हुआ, जान माने जान करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी प्रियतम, अपने सीता को थका हुआ जान करके बैठ माने बैठ कर, विलम्ब माने अधिक देर तक। क्या पंक्तियां कवि ने लिखा है, समझने वाली बात है। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को थका हुआ जान करके बैठ करके अधिक देर तक लो कंटक काढ़े, अपने पैरों से कंटक माने कांटे को निकलवाते हैं, ठीक है, अर्थात इसलिए अधिक देर तक कि मेरी जो पत्नी है उनकी जो थकावट है इसी कारण थोड़े समय के लिए दूर हो जाए। जब वो अधिक देर तक कांटों को निकलवाते हैं तो उससे उनको कुछ राहत मिल जाएगी, ठीक है। देखिए तो कहाँ है, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी को थका हुआ जानकर रामचंद्र जी अधिक देर तक बैठकर कांटों को निकलवाते हैं अपने पैरों से, ठीक है। और जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी माने सीता के, नाह माने प्रेम को, नाह माने स्वामी, अर्थात जानकी नाह नेह माने प्रेम, लख्यो माने देख करके, अर्थात सीता जी के इस प्रेम को देख करके पुलको माने पुलकित हो गए, तन माने शरीर से, बारी माने जल, विलोचन माने नेत्र में, बाढ़े माने छलछला उठे या भर गए, ठीक है। अर्थात सीता जी के इस प्रेम को देखकर अपने प्रति श्री रामचंद्र जी शरीर से पुलकित हो गए और उनके नेत्रों में जल छलछला उठे, ठीक है जी। अगला देखिएगा, रानी मैं जानी अजानी महा, पबि पाहन हूते कठोर हियो है, राज हूँ काज काज ना जान्यो, कहोती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहरी मूर्तिये, ऐसी मनोहरी मूर्तिये, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आगिन में सखी राखी बेजोगे, इन्हें केमी के बनवास दियो है, आगिन में सखी राखी बेजोगे, इन्हें केमी के बनवास दियो है, आगिन में सखी राखी बेजोगे, इन्हें केमी के बनवास दियो है। तो देखिएगा इसका प्रसंग देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा, इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। फिर से देखेंगे, अर्थात कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। देखिए कैसे इसका व्याख्या देखेंगे। तो वनगमन के समय की बात है, देखिएगा
हाँ देखिएगा, अर्थात सभी बनवासी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई आपस में कहती हैं कि रानी माने रानी, मैं माने मैं, जानी माने जानती हूँ, अजानी माने अज्ञानी। ये तद्भव शब्द है। अजानी क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो अज्ञानी होगा। समझ गए जी। तो सभी ग्राम वधुएं जो हैं, वनवासी स्त्रियां जो हैं, जो वन में रहने वाली हो, परस्पर आपस में चर्चा करती हुई कहती हैं कि हे सखी रानी मैं जानी अजानी महा। हे रानी मुझे प्रतीत होता है, हे सखी मुझे प्रतीत होता है कि रानी महा अज्ञानी है। रानी मैं माने मैं जानी माने जानती हूँ, अजानी माने अज्ञानी, महा माने महा। अर्थात हे सखी मुझे प्रतीत होता है कि रानी जो है वो क्या है? महा अज्ञानी है। पवि माने ब्रज से, पाहन माने पत्थर, हु माने है, ते माने से, कठोर माने कठोर, ही माने हृदय। अर्थात ब्रज और पत्थर से भी बढ़ के कठोर है, ही माने हृदय। किसका हृदय? रानी का हृदय जो है वो ब्रज तथा पत्थर से भी बढ़कर कठोर है। और क्या? राजहु काज अकाज न जाने। राजहु माने राज, राजा, काज माने काज को, अकाज माने आकार को, जानना माने नहीं, जानो माने जाना। अर्थात राजा ने भी कार्य और आकार को नहीं जाना। क्या उचित है? क्या अनुचित है। कहो माने कहो, तीय माने पत्नी के, जिन कान कियो हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने अपने पत्नी के कहने को क्या कर लिया? मान लिया। उन्होंने अपने पत्नी के कहने को मान लिया। और ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी माने इस प्रकार के मनोहर मूर्तियों से बिछुड़कर, बिछुड़े माने बिछुड़कर, कैसे इनके प्रेमी जन जीव माने जीवित होंगे। अर्थात इस प्रकार के मनोहर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रेमी जन कैसे जीवित होंगे। आँखों में सखी राखने योग्य, अर्थात हे सखी आँखों में रखने योग्य, जोग माने योग्य, इन्हें केमी माने कैसे, वनवास माने वनवास, दियो माने दे दिया। अर्थात हे सखी आँखों में रखने योग्य, ठीक है, इन राम लक्ष्मण और सीता को राजा रानी ने कैसे वनवास दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप सब। अब इसमें जो है, अब फिर वनवासी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं, ठीक है, इसका भाव समझिएगा। वनवासी स्त्रियां परस्पर चर्चा करती हुई कहती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्त्री के संकेत को एक स्त्री ही भली प्रकार से समझ सकती है। तो इसमें जो है संकेतों के माध्यम से, ठीक है, सीता जी सभी ग्राम वधुएं जो है संकेतों के माध्यम से राम लक्ष्मण और सीता का परिचय पूछती हैं। आइए देखते हैं कैसे, व्याख्या के साथ। शीस जटा उर बाहुं विशाल, शीस जटा उर बाहुं विशाल, शीस जटा उर बाहुं बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। बहुत सही, क्या बात है। और तूने सरानन बान धरे, तूने सरानन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे, तुलसी बन मार्ग में सूठी, सादर बारही बार सुभाए, चित तुम जो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरो से सखी रावरो को है, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरो से सखी रावरो को है, पूछती ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरो से सखी रावरो को है। तो देखिएगा, अब सभी ग्राम वधुएं कहती हैं कि शीश माने सिर पर, जटा माने जटा है, उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल है। अर्थात हे सखी जिनके सिर पे क्या है? जटाएं हैं, जिनके सिर पे जटाएं हैं, हृदय और भुजाएं विशाल हैं, और बिलोचन माने नेत्र, लाल माने लाल, और लाल नेत्र हैं, तिरछी भौहें हैं, तिरछी भौहें हैं। देखो, तून सरानन बाण धरे, मतलब तारकस और बाण धारण किए हुए, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में बड़े सुशोभित लग रहे हैं। ठीक है, तारकस और बाण धारण किए हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये बड़े सुशोभित लग रहे हैं। और सादर 12 ही बार सुभाए, सादर माने आदर सहित, 12 ही माने बार बार, सुभाए, सु माने अच्छा, भाई माने भा रहे हैं, चितय माने
हमारे मन को मोह रहे हैं। ठीक है, चित माने देख करके, अर्थात आदर सहित बार बार श्री रामचंद्र जी हमको देख करके हमारो मन मोहे, हम सभी के मन को मोह रहे हैं। सभी ग्राम में कहती हैं, अर्थात उस वन की जो निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं, ठीक है, जब रास्ते से जाते हैं तो वहाँ इर्द गिर्द में जो सभी निवास करने वाली जो स्त्रियां हैं वो जब देखती हैं तो कहती हैं वो कि ये आदर सहित बार बार हमको देख रहे हैं। सीता जी से कह रही हैं संकेतों के माध्यम से कि आदर सहित बार बार हमको देखकर हमारे मन को मोह रहे हैं। और सभी ग्राम वधुएं, पूछत माने पूछती हैं, ग्राम माने ग्राम, वधु माने वधुएं, सभी ग्राम वधुएं सीयसो माने सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावरों से, ठीक है, सखी रावरों कौन है, अर्थात ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन है, ये श्याम वर्ण वाले तुम्हारे कौन है। अब लास्ट है, देखिएगा, इसका प्रसंग जो है इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। कहने का मतलब ये समझिए कि सभी ग्राम वधुएं के प्रतिक्रिया को वे अपने बड़ी चतुरता के माध्यम से उत्तर देती हैं। कौन? सीता जी, क्योंकि उनके आशय को भली प्रकार समझ जाती हैं सीता जी, और संकेतों के माध्यम से वो बता देती हैं कि ये श्यामर वाले हमारे कौन हैं। आइए देखते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सब। सुनी सुंदर बन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देसन तिने, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अवलोकत लोचन लाहुअली, अनुरागत राग में भानुदय, बिकसे मन मंजुल कंज कली, अनुरागत राग में भानुदय, बिकसी मनो मंजुल कंज कली। देखिए, सुनि माने सुन करके, सुंदर माने सुंदर, बैन माने बचन को, सुधारस माने अमृत रस से, साने माने सने हुए, अर्थात ऐसे यहाँ से तो बोलेंगे अमृत रस से सने हुए सुंदर सुंदर वचनों को, बैन माने वचनों को सुन करके, अर्थात बोलेंगे कैसे, अमृत रस से सने हुए सुंदर सुंदर वचनों को सुन करके सीता जी सयानी है जानकी जानी भली। सयानी माने सयाना होता अर्थात जो सब कुछ जान सके, ठीक है, जानकी माने सीता जी, जानी माने जान जाती, भली माने भली प्रकार। कहने का तात्पर्य है कि सभी ग्राम वधुएं के, मिलाकर आप बोलेंगे सभी ग्राम वधुएं के, ठीक है, तो सभी ग्राम वधुएं के अमृत रस से सने हुए, अमृत रस से सने हुए सुंदर वचनों को सुन करके सीता जी उनके आशय को भली प्रकार समझ जाती हैं। और तिरछे करी, तिरछे माने तिरछे करके, नयन माने नेत्रों को, और अपने नेत्रों को तिरछे करके सैन्य तिन्हें, अर्थात उन सबको समझाए माने समझा करके, कछु माने कुछ, मुस्काए माने मुस्कुरा के, चली माने चल देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अपने नेत्रों को तिरछे करके राम के प्रति अपना संबंध बताते हुए मुस्कुरा के चल देती हैं। और तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, तुलसीदास जी कहते हैं ते ही माने उस अवसर माने अवसर पर, सोहे माने सुशोभित होती है, सब माने सब। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पे सभी ग्राम वधुएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, और लोकत माने देख रही हैं, लोचन माने नेत्र, लाहु माने लाभ प्राप्त कर रही हैं। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सभी गोपिकाएं राम लक्ष्मण और सीता को देखकर, और लोकत माने देखकर जो नेत्र लाभ प्राप्त कर रही थी, वे ऐसे लग रही हैं जैसे प्रेम रूपी तड़ाग माने तालाब में, जैसे प्रेम रूपी, अनुराग माने प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में, भानु माने सूर्य के उदय माने उदय होने से, विकसे माने खिल जाता है, मनु माने मानो उत्प्रेक्षालंकार है, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कली, अर्थात जैसे प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य के उदय होने से कली, सुंदर कली विकसित हो गई हो। अर्थात सभी ग्राम वधुएं राम लक्ष्मण सीता को देखकर जो नेत्र लाभ प्राप्त कर रही थी, वे ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य के उदय होने से सुंदर कली विकसित हो गई है। ठीक है, कमल विकसित हो गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।